आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। इस समय हम लोग शिक्षा मानसिक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हैं, जहाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है। और यहाँ पर अभी आज पुस्तक मेला की शुरुआत हुई है, 3 दिनों तक यह मेला चलेगा। इसमें हिंदी के काफी सारे किताबें जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल में लगे हुए हैं। और यहाँ बहुत सारे छात्र और बाहर से भी आए हुए लोग पुस्तक मेला में शामिल हुए हैं। वो लंबे समय के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा जो है वो भागलपुर में हिंदी विभाग में दिख रहा है। यहाँ पर हर तरह की पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे आज में अभी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रश्मि है, और ऐसे ही कई सारे गोदान और अलग अलग लेखकों के और जो है कि वो सामने है। यहाँ पर पुस्तक मेला में कई सारे छात्र भी शामिल हुए हैं। आइए बात करते हैं पहले इन छात्रों से ही। ये क्या नाम हुआ? अच्छा रमन जी, ये पुस्तक मेला में आप आए हुए हैं, क्या कुछ बताएं आपकी बताएं। देखिए, यहाँ पर जो बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे ऐतिहासिक बुक है और हमारे अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, उससे जुड़ा हुआ भी बुक है। इंटेलिजेंस चैट जीपीटी पे एक तरीके से हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मेला है। आपका क्या नाम हुआ? मोनू जी, ये डिजिटल दौर में किताब कितना युवा आज का जो है वो इसको लेकर कितना उत्साहित है? आजकल के युवा अपना किताब को पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा है ना मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हम लोग को होना चाहिए क्या, किताब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किताब से ज़्यादा नॉलेज मिलती है। जी, मैं तो पहले यहाँ पे इनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये पुस्तक मेला लगाया, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटल इंडिया का दौर है, लेकिन उन्होंने ये पुस्तक के महत्व को समझा है और पुस्तक मेला यहाँ पे लगाया है। हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न राइटर्स के यहाँ पे पुस्तक बिक रहे हैं, जो उन्होंने जीवन में अपने समय जो बिताए हैं पुस्तक को लिखने में, उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ रही, क्या क्या चुनौतियाँ रही, उन चुनौतियों को पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है, ये हम लोगों के पढ़ने की बात है और पढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे जो ये समस्या जो भी हो, कहते हैं कि पुस्तक जो समस्या का समाधान है, पुस्तक पढ़ेंगे तो भी समस्या का आज का समाधान हो सकता है। पुस्तक क्या यहाँ पे लगा है, तो हम लोग लेंगे, पढ़ने के लिए खरीदेंगे और लिए भी। हाथ में मोबाइल है, सब कुछ मोबाइल पर आजकल आ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किताब की डिमांड घट गई है। तो अभी इसको कैसे देखते हैं, कितना दिलचस्पी बढ़ेगा इस मेला के अंदर? मोबाइल से आँख भी खराब होता है। मोबाइल के कारण आज के समय में यूथ जो है ना अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल की वजह से जो हमारी बचपन थी मतलब भूलती जा रहे हैं। किताबें से अगर जुड़ेंगे तो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने शिक्षक से भी जुड़ सकते हैं। किताबों के जरिए बहुत कुछ जानने का मौका मिल सकता है। जो जीवन या जो बचपन हमारा बीत चुका है ना, वो जीने का मौका हम किताबों के जरिए से या समझते हैं, या जो भी हमारा जो आने वाला भविष्य है उसको एक अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिजिटल दौर में किताबों का महत्व सर, इस पर आपसे हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें कुछ। आज औद्योगिक युग है, प्राद्योगिक युग है, लेकिन प्राद्योगिक युग के होने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि साथ संबंधी सारी बातें जो समाप्त हो गई है। अभी भी साथ संबंधी सारी बातें हैं। औद्योगिक से या प्रौद्योगिकी जो डिजिटल है उस पर लोगों का विश्वास है, लेकिन उससे उसकी संतुष्टि नहीं होती है, उसके अध्यात्म का ज्ञान का पूरा नहीं होता है और पूर्णतः उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उनके मन में संशय बना रहता है। जब वो पुस्तक देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं और उसको आनंद लेते हैं तो उन्हें जो है बड़ी ही संतुष्टि होती है। डिजिटल जो आनंद नहीं दे सकता है, और जबकि पुस्तक और ये जो है आनंद की प्राप्ति का अक्षय स्रोत है, अगाध भंडार है। इसलिए किसी भी कीमत पर पुस्तक की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पुस्तक है, रहेगा, और आने वाले भविष्य में पुस्तक की जो है मात्रा बढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे। कुछ ही दिनों के बाद ये बात निश्चित है कि विज्ञान जो है वह अच्छा है, लेकिन उसके जो अवगुण है उसके कारण जो है उसका पतन होगा, और ये सारी ये चीज़ें हैं वो आगे की ओर रहेंगी। तब वेद ग्रंथ और ये सारी उपनिषद, ये सारी चीज़ें जो है और जो ग्रंथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हमारे लिए उपादेय रहेंगे, प्रेरणाप्रद रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और पुस्तक मेला जो है इसका माध्यम है, जो कि पुस्तक को जो है उच्च स्तर पर ले जाने का जो है लगातार प्रयास कर रहा है। पुस्तक मेला है, इसमें लोग आए हुए हैं और ये अच्छी बात है, सुखद संयोग है। और हम चाहेंगे कि यह इस प्रकार का मेला, पुस्तक मेला जो है वो अनेक स्थानों पर जो है लगातार रहते रहे, जिससे लोगों का ज्ञानार्जन होता रहे। हम विद्यार्थियों को पूरा अकादमिक अनुभव देना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि सिर्फ वर्गाध्यापन, परीक्षा, इन सारी चीज़ों से उनका कोर्स पूरा हो जाता है, उनकी डिग्री पूरी हो जाती है। अकादमिक गतिविधियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमने इस ख्याल से कई बार इनको बाहर भी हम विद्यार्थियों को लेकर गए हैं, इसी ख्याल से
तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके अकादमिक अनुभव को पूरा करती हैं, उनके खालीपन को पूरा करती हैं। ये ग्रामीण इलाके का विश्वविद्यालय है, ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी किस्म का विश्वविद्यालय नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से इंक्लूसिवनेस बढ़ती है, विद्यार्थियों को नए नए अनुभव मिलते हैं। कई प्रकाशन संस्थानों की किताबें यहाँ पर रखी गई हैं और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हिंदी की ही किताबें हैं, समाज विज्ञान की किताबें हैं, विज्ञान की किताबें हैं, अंग्रेजी साहित्य की किताबें हैं, उर्दू की किताबें हैं, बच्चों के लिए भी किताबें रखी गई हैं। तो इससे ये होगा कि हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी सिर्फ पाठ्यक्रम की चीज़ों को ना पढ़ें, पाठ्यक्रम के बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, उस दुनिया को देखें, उस दुनिया में क्या चल रहा है उसको वो जानें। तो ये उद्देश्य था और इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर ये पुस्तक मेला लगवा चुके हैं। ये मेरे ख्याल से चौथी बार पुस्तक मेला यहाँ पर आयोजित करवाया जा रहा है। और एक नुक्ता और है, हम किसी न किसी बहाने से ये पुस्तक मेला करते हैं। जैसे पीछे हमने सेमिनार जो राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हुई हैं उसके आसपास हमने इस कार्यक्रम को किया है। ये हम कर रहे हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में ये हम 8, 9 और 10 3 दिन के लिए पुस्तक मेले का आयोजन कर रहे हैं। सर, TMU में हिंदी विभाग और यहाँ जब लोग आते हैं तो दिनकर वाटिका सामने है, इतिहास बहुत पुराना है, बहुत लंबा है। इस विभाग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो हैं उनके लिए कुछ विशेष संदेश आपके पास, क्योंकि वो उसी एनर्जी के साथ जो है आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो सबके नज़र में है। मेरे शिक्षक थे नामवर सिंह, वो कहते थे कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। कोई विद्यार्थी मुझसे पूछ नहीं रहा है, मुझसे पूछेगा तो मैं उसकी समस्याओं को सुनकर उसके हिसाब से उसको सलाह दूंगा। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो आपके मार्फत में यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह को पढ़ते हैं, लेकिन बात उससे नहीं बनेगी। दुनिया रोज़ बदल रही है, रोज़ नई चीज़ें हो रही हैं और अभी जैसी अब नीति इस देश में लागू हो रही है शिक्षा को लेकर, NEP 2020, उसके हिसाब से ये है कि आपको अंतर अनुशासनिक होना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी होना होगा, वो अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। आपको तकनीक सीखनी होगी, आप एक भाषा में डिग्री ले रहे हैं तो आपको दूसरी तीसरी भाषाएं भी सीखनी होंगी। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से जोड़ सकूँ ताकि वो एक बड़े अप्रोच के साथ बाहर निकल सकें, बाहर काम कर सकें। जहाँ कहीं भी जाएँ तो वो लगे कि नहीं वो ग्लोबल सिटीजन है, वैश्विक नागरिक हैं वो एक, ये नहीं कि वो स्थानीय दुनिया से निकले हैं तो बिल्कुल अपने आप में सिमटे सिकुड़े हुए हैं। तो इसी लिहाज से हम लोग पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटी-छोटी ऐसी रचनात्मक गतिविधियाँ हैं जिसकी वजह से हम उन कमियों को पूरा कर सकते हैं। हम उन्हें एक बड़े अनुभव से जोड़ सकते हैं। सर, ये पुस्तक मेला में जो छात्र हैं वो तो हैं ही, बाहर शहर के लोगों को या भागलपुर के लोगों को आपके तरफ से क्या संदेश होगा इस पुस्तक मेला के लिए? क्या वो आ सकते हैं? जी, मैंने कल अखबार में प्रेस नोट दिया हुआ था और मैंने उसमें लिखा हुआ है, शायद किसी अखबार में छपा भी हो, मैंने अभी देखा भी नहीं, उसमें मैंने लिखा है कि शहर भर के जो भी पुस्तक अनुरागी हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, उनका हमारे विभाग में तहे दिल से स्वागत है। वो आएँ और इस अक्षर पर्व का वो आनंद लें, है ना? अक्षर हमारी दुनिया से मिटते चले जा रहे हैं। अभी आप पूछ भी रहे थे, कह भी रहे थे कि तकनीक का एक हमला है, तकनीक का एक वर्चस्व है और उस वर्चस्व की वजह से प्रिंट की चीज़ें अब आज कमतर हो रही हैं या हाशिए पर जा रही हैं। तो उसके विरुद्ध भी एक संघर्ष है, उसके विरुद्ध ही एक लड़ाई है और हम चाहते हैं कि जो भी पुस्तक प्रेमी हैं, पुस्तक अनुरागी हैं, वो हमारा साथ दें। हमारा नहीं, वो पुस्तकों का साथ देंगे, वो ज्ञान परंपरा का साथ देंगे। इस शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस शहर में तमाम तरह के रेस्टोरेंट हैं, तमाम होटल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन ये शहर इस मामले में बदनसीब है, दुर्भाग्यशाली है कि यहाँ लोगों के बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, कला संस्कृति संबंधी चीज़ों को संचालित करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, जिसको लोकवृत्त हम कहते हैं। उस पब्लिक स्फेयर जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। किताबों की दुकानें नहीं हैं, लगातार मैगजीन्स यहाँ नहीं आती हैं, पत्रिकाएं नहीं आती हैं। एक आध दो ठिहा है कहीं पर जहाँ आप जाकर किताबें ले सकते हैं, बाकी जगहों पर किताबों की दुकान ही नहीं है इस शहर में। हम चाहते हैं इस शहर में ये जो एक सांस्कृतिक कमी है, इस शहर में इस सांस्कृतिक कमी को हम पूरा करना चाहते हैं, इस कोने को हम भरना चाहते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ इस शहर के जो भी पुस्तक प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, समाज विज्ञान के प्रेमी हैं, किसी भी अनुशासन डिसिप्लिन के वो प्रेमी हैं, वो जरूर आएँ, एक बार आकर देखें। दिनकर पुस्तकालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से वो काम कर रहा है। तो वो आएँ, उनके काम को भी देखें, किताबों को भी देखें और वो हमारी कोशिशों को भी देखें जो हम संसाधनहीन होकर भी हम इस विभाग में संचालित कर पा रहे हैं।
पर पुस्तक मेला में जो जितने भी यहाँ भीड़ दिख रही है, हम लोग आपको हमने दिखाया कि किस तरह से उत्साहित है। ये डिजिटल दौर में भी किताब को लेकर के काफी ज्यादा क्रेज अभी भी है और सब लोग कहते हैं कि किताब की ओर हमें वापस लौटना ही होगा।